हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं और पहली बार जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप पुरानी क्लासेस देखना चाहे तो कहां पर मिलेगी मैं आपको बता दूं। मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पर जाना है आपको, और करना क्या है फिर उसके बाद में चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। प्लेलिस्ट पर ओके करने के बाद आपको मिलेगी कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 की प्लेलिस्ट। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी आपको उस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उन सभी को जाकर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? ये चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के कुछ प्रश्नों की। तो इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। जो स्टूडेंट पहले जुड़ चुके हैं उन सभी को पता होगा कि अपन ने कितना पढ़ा और कहां पर चल रहे हैं। तो सवाल जो है आज अपन पढ़ेंगे 9वां और उसके बाद में 10वां। आई होप 2 सवाल करेंगे अपन। तो आकृति 6.39 में यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी व एम जो है वो क्या है भाई, समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इनका रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये मामला क्लियर है? चलिए, तो अब अपन क्या करेंगे कि जैसे कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए वाले सवाल जो अगर आ जाते हैं बेटा, तो अपन क्या करते हैं, तरीका वही लगाते हैं कि सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, दिया गया। दिया गया, दिया गया में आकृति का नाम आया ना, तो हम लिखेंगे एक आकृति दी गई है। एक आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुज एबीसी, यहीं पे लिखूं वापस नीचे है ना, जिसमें त्रिभुज ए बी सी, जिसमें त्रिभुज एबीसी है ना, इसको सही कर लेते हैं 2 मिनट। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी व एम समकोण है, जिनके कोण बी व एम, जिनके कोण बी व एम क्या है बेटा, समकोण है। ठीक है भाई, समकोण है। चलिए, ये तो हो गया दिया गया। दिया गया के बाद में अपने को लिखना पड़ता है सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है आप खुद समझ जाइएगा। पहला ऑप्शन सिद्ध करना ये वाला, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। और दूसरा ऑप्शन क्या है सिद्ध करना में, तो त्रिभुज सी ए, सॉरी त्रिभुज नहीं है ना, सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी। ये अपने को क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। दोनों ऑप्शन तो क्लियर हो गए। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, उठा लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसको रफ कर देते हैं, फिर अपन आगे समझते हैं कि कैसे क्या अपने को इसका आंसर निकालना है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ज्यादा कुछ खास है नहीं। अपन इतने सवालों में हर बार लिख ही रहे हैं कि कैसे इसको सिद्ध करना है, कैसे दिया गया लिखना है, सारा इजेक्ट क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं आगे कि इसको सिद्ध कैसे करना है। तो हर बार की तरह ही जैसे दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने होते हैं तो उन दोनों त्रिभुज को अपन उठा लेते हैं। तो इस सवाल के अंदर भी अपन ऐसा ही करने वाले हैं। कैसे, त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज ये रहा सर ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो इस त्रिभुज का नाम आया, देखो ये बड़ा त्रिभुज है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए, और यहाँ पे 90 डिग्री है। दूसरा नाम आया ए एम पी, ए एम पी ये वाला त्रिभुज है सर, ये वाला ए एम पी, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण। दोनों त्रिभुज अपन ने अलग उठा लिए, कोई दिक्कत ना है इसमें। चलिए, फिर तीसरा जो ऑप्शन था बेटा वो क्या था, सत्यापन। अब सत्यापन में लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी से, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी से दो त्रिभुज उठाएंगे अपन। फिर अब कारण ढूंढेंगे दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए। सर जी यहाँ पे चेक करो, इसको x मान लो बेटा और इसको y मान लो, तो एंगल x बराबर क्या होगा, एंगल y होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा सर जी। कैसे होगा, तो प्रत्येक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा समझते हैं। दूसरा कारण क्या है, आप जरा गौर करो, यहाँ पे ये त्रिभुज उठाया अपन ने, ये वाला, इसमें ये है या नहीं है, कोणा है सर। और बड़ा वाला ये त्रिभुज उठाया अपन ने बेटा, ये वाला, तो भी ये वाला आ रहा है, यानी कि ये दोनों में आ रहा है। इसका मतलब एंगल
ए, यहाँ पे सी नहीं ए है ना, एंगल ए और एंगल ए दोनों में आ रहा है, और दोनों में आ रहा तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए, और जो दोनों में आता है बेटा वो क्या होता है, उभयनिष्ठ कोण। क्या होता है, उभयनिष्ठ कोण। और आप सभी को पता है कोणों के अंदर दो कारण भी मिल जाते हैं, तो त्रिभुज जो है दोनों ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। कौन से नियम से, तो ये भी है कोण और ये भी है कोण, इसका मतलब ए ए समरूपता कसौटी, ए ए समरूपता कसौटी। सभी को समझ में आ गया भाई, ये पहला आंसर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन दूसरे की, तो दूसरा प्रूफ जो है बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे देखना, सी ए बटेवा पी ए, सी ए कौन सी भुजा है सर, सी ए ये वाली भुजा है, और पी ए कौन सी भुजा है सर, पी ए ये वाली भुजा है। ये देखो, ये वाली जो भुजा है ना 90 डिग्री के सामने वाली है या नहीं सर, है बिल्कुल। और ये वाली जो भुजा है बेटा वो भी 90 डिग्री के सामने वाली है या नहीं, है सर। दोनों ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब इसकी जो संगत भुजा होगी ना वो ये है या नहीं है सर। चलिए, और फिर बीसी अपॉन एमपी, बीसी ये वाली भुजा, ये वाली, और एमपी, एमपी ये वाली भुजा, लीजिए सर। तो आप सभी को पता होगा कि मैंने बताया जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सी ए लूं, ये वाली भुजा सी ए अगर लूं, तो इसके बटे में क्या लिखूंगा, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, 90 डिग्री के सामने, तो इधर भी 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा यानी कौन सी होगी, पी ए। और बराबर अगर मैं इधर लूं बीसी, अगर मैं बीसी लूं तो बीसी के बटे में क्या आएगा, पी एम या एम पी। ऐसा कैसे लिखा सर आपने, तो जब दो त्रिभुज समरूप हो तो इधर जो भुजा उठाई अपन ने उसकी संगत भुजा इस त्रिभुज में उठाकर उसके कहा लिख देंगे, बटेवा में। और इधर ये उठाई तो इसकी संगत भुजा ये है तो उसको भी बटेवा में। इस लाइन को अपन बोलते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, अनुपात बराबर ला दिया। लाइन लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर। अनुपात आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो देखिए आप जो है पूरा अपन एकदम कंप्लीट कर लिया, बस दो त्रिभुज अलग बनाया और दो कारण ढूंढ के समरूपता से इसको सर्वांग समरूप सिद्ध कर दिया, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अपना जो है सवाल नंबर जो है 9वां एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं अपन 10वें प्रश्न की, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, देखते हैं अपन 10वां प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10वां ये है, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों हमें प्रूफ करने हैं। तो चलिए देखते हैं इनको हमें कैसे प्रूफ करना है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। नॉर्मल प्रश्न है और लाइनें थोड़ी सी अटपटी रहेगी यहाँ पे, देखना। एक तो है त्रिभुज एसीबी और एक त्रिभुज क्या है, एफ ई जी एफ। तो दो त्रिभुज बना देते हैं अपन यहाँ पे, देखना। एक त्रिभुज ये बनाया अपन ने, लीजिए सर। एक त्रिभुज अपन ने ये बनाया सर, इसका नाम है ए, इधर बी इधर सी, इधर ई एफ जी। भाई ए तो है बी के, ए तो है ई के बराबर, सी है जी के बराबर, तो सी है जी के बराबर और बी है एफ के बराबर। तो देखो बी है एफ के बराबर, ऐसा होना चाहिए भाई, है ना। त्रिभुज इसी टाइप में बनना चाहिए, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो त्रिभुज दे रखे हैं ना, ये त्रिभुज उसके मतलब एंगल जो दे रखा है ना, एंगल एंगल के हिसाब से यहाँ पे देख लो आप, सॉरी वहां पे बोल बता दिया मैंने आपको, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। तो ए तो है किसके बराबर, एफ के बराबर, तो जहां ए है वहां पे ई लिखेंगे, और उल्टा लिख दिया क्या अपन ने, एफ आएगा यहाँ पे ना, एफ 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 आएगा और इधर क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि ए किसके समरूप है, ई के। तो ए है, सॉरी ई क्या रहे नाम इसका, बार बार ई आ रहा है, ये एफ है ना। ए तो है एफ के बराबर, बी है अपना ई के बराबर, तो बी हो गया ई के बराबर, और सी हो गया जी के बराबर, तो सी हो गया अपना जी के बराबर। ठीक है भाई, तो ये सेम टाइप का बन गया। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बेटा, समरूप है।
तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये तीनों पार्ट प्रूफ करना है। अब अपन दिया गया वगैरह मैं नहीं बताने वाला आपको, आप समझ जाना कैसा लिखेंगे। दिया गया में तो आपको लिखना है कि दो त्रिभुज जो है ए बी सी व त्रिभुज एफ ई जी दिए गए हैं, और जो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तथा लिखकर ये वाली लाइनें आप जो है थोड़ी सी छाप देना, बस ज्यादा इतना नहीं है। और पता भी नहीं चले अगर आपको, तो दिया गया में आप जो भी सिद्ध करना या दर्शाइए वाला जो ऊपर वाला जो लाइन वाला जो पार्ट होता है वो सारा छाप देना, आ जाएगा, ठीक है। और सिद्ध करना में ये तीनों ऑप्शन छाप देना भाई, सिद्ध करना में तीनों ऑप्शन छाप देना। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं सत्यापन की तरफ, कि सत्यापन इसका कैसे करना है, तो समझिएगा ध्यान से। हाँ जी, सी डी अपॉन जी एच लाना है, सी डी, यहाँ पे समझो आप, सी डी और जी एच जो है ना, सी डी तो है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, यानी इसके बीच में आएगा सी इधर, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा डी, और इधर जी एच जो है ई जी एफ के बीच में, जी एच, ये रहा जी, तो इधर हो गया एच, क्लियर, ये हो गया जी एच के। ऐसे संबंधी भाजक है कि बिंदु डी और एच जो है ना क्रमशः एंगल त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजाओं एबी और एफई पर स्थित है। एक तो है एबी के ऊपर स्थित है डी, और दूसरा जो है एफई के ऊपर क्या स्थित है एच। और इसने कहा यहाँ पर समद्वि भाजक, समद्वि भाजक का मतलब समझना बेटा, यहाँ पे ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको मैं जेड मान लो, और इसको क्या मान लो, मैं डब्ल्यू मान लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और समझना ध्यान से। अब अपन क्या करते हैं, देखना त्रिभुज कैसे उठाएंगे। हमें यहां तक तो आ गया ना समझ में। और ध्यान रखना भाई, एंगल ए पूरा एफ के बराबर है, एंगल बी पूरा ई के बराबर है, एंगल सी पूरा किसके बराबर है, जी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसलिए तो जरा सोचो, मैंने यूं बताओ कि अगर पूरा कोण पूरे के बराबर है तो आधे आधे भी तो आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे ना भाई। अब लिखेंगे कैसे सर, तो समझना ध्यान से। सी डी अपॉन जी एच लाना है, सी डी कौन सा त्रिभुज है, देखो सी डी कौन से में आ रहा है, सी डी ये आ रहा है, और जी एच ये आ रहा है, ये तो दोनों में ही आ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर ए सी अपॉन एफ जी, एसी, एसी भुजा ये रही बेटा, एसी भुजा ये रही, और एफ जी भुजा, उल्टा कर दिया क्या, एफ जी, एसी और इधर ई एफ जी, ए बी सी, और इधर है ए बी सी और एफ जी, इधर ए बी सी और एफ जी, सही है भैया, ए एफ, तो ए तो हो गया एफ के बराबर। अब जो है ना दूसरा हमें लाना है, यहाँ पे समझना, एसी के बटेवा में क्या लाना है, एफ जी लाना है। तो त्रिभुज कौन सा उठाएंगे, एक तो ये त्रिभुज उठाएंगे, और एक कौन सा त्रिभुज उठाएंगे, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज उठा लेंगे भाई। दोनों त्रिभुज उठाएंगे तो समझना ध्यान से, दोनों को कैसे लिखेंगे अपन, ये तो हो गया अपना ये वाला त्रिभुज, और ये हो गया अपना ये वाला त्रिभुज, इसका नाम तो है जी, और इधर है जेड, इसका नाम है एफ, इसका नाम है एच, और यहाँ पे सी, और इसका नाम है एक्स, और इसका नाम है ए, और यहाँ पे के हो गया, डी हो गया। आयो यहाँ तक समझ में भाई। चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दो बेटा। समरूप क्यों सिद्ध करेंगे सर, लाना तो अनुपात बराबर है, ऐसे तो आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थी कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वही तो हमें चाहिए सर, इसके बटेवा में ये, इसके बटेवा में ये, तो उसके लिए इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। समरूप सिद्ध कैसे करेंगे, तो नाम लिख देता हूं मैं, इस त्रिभुज का नाम लिखता हूं मैं एडीसी, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज, इधर एडीसी घुमाया तो इधर कैसे घुमाएंगे सर, ए एच जी, तो ये घुमाया त्रिभुज ए एच जी से, ठीक है भाई। तो मैंने यूं बताओ एंगल, यहां पर सुनो, एंगल सी जो है ना, एंगल सी वो पूरा किसके बराबर था, जी के बराबर था, नहीं था भाई। एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल जी के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। और बराबर यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दे रखा है, तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल सी जो है पूरा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर। पर सर यहाँ पे सी आधा ही आ रहा, तो कोई बात नहीं, अभी आधा कर लेंगे। देखना एंगल सी और एंगल जी, तो इसका भी मैं कर लू आधा, और इसका भी मैं क्या कर लू, आधा। तो आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा कोण है सी, इसका आधा लेऊंगा तो आधा y भी आ सकता है, और आधा क्या आ सकता है, x भी। सर ऐसा क्यों?
क्योंकि ये दोनों जो ये जो कोण है ना पूरा, इसका हमने क्या खींचा, समद्विभाजक। और अगर इसका समद्विभाजक खींचा तो ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि एंगल सी का आधा मैं क्या ले लेता हूं, एक्स, और उधर एंगल जी का आधा मैं क्या ले लेता हूं, एंगल जेड। आया क्या समझ में, आया भाई। बराबर कोणों के आधे भाग, बराबर जो कोण थे उनका क्या किया अपन ने, बराबर कोण के आधे भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप चाहते तो इस सी का आधा जो है ना वाई भी ले सकते थे और जी का आधा आप डब्ल्यू भी ले सकते थे, पर सर इनकी जरूरत नहीं है तो वो क्यों लेंगे अपन, इसलिए। तो ये पहला कारण मिल गया इसमें। दूसरा कारण आप देखो बेटा, ये दोनों त्रिभुज समरूप थे मोटे वाले, जिसमें एक का संगत कौन सा कोण है, एफ। तो ये छोटे त्रिभुज लिए अपन ने, फिर भी ए जो है ना वो एफ के बराबर पूरा है या नहीं है सर। तो यहां पे लिखूं एंगल ए बराबर एंगल एफ, और लिखेंगे अपन समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। सर यहाँ पे भी लिखा पर आपने यहाँ आधा किया, आधा इसलिए किया क्योंकि सी और जी का आधा कोण ही इसमें आ रहा है, जबकि ऊपर वाला ए और एफ जो पूरा ही आ रहा ना, तो पूरा ही आ रहा है, इसलिए आधा करने की जरूरत है नहीं। तो एक कारण तो ये मिला, दूसरा कारण ये मिला, एंगल एक्स बराबर जेड, ये हो गया सर इस त्रिभुज में, और ये वाला भी इसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए एच जी, और कारण क्या होगा, तो ए लिख लेना भाई यहाँ पे, समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी। दो कोण बराबर होने पर भी कारण पूरा हो जाता है ना, ए समरूपता हो गया। और यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं बेटा। तो अगर अगर ये सी डी लिखूं मैं यहाँ पे, तो इसके बटे में संगत भुजा क्या आएगी मेरे को बताओ, ये जी एच आएगी कि नहीं आएगी भाई। और बराबर में अगर मैं इधर ए सी लिखूं, ये वाली भुजा, तो इसकी संगत कौन सी होगी, मन नहीं बताओ, एफ जी होगी कि नहीं होगी, ये हो गई सर। और कारण क्या होगा, यहाँ पे तो लिख सकते हैं अपन एच पी, यानी हैंस प्रूव। और ये किस कारण से बराबर हुए, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। बताओगे दिक्कत है क्या, ना है भाई। समरूप सिद्ध कर लिया दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लिया, तो इसके बटे में इसकी संगत बुझाइए, इसके बटे में इसकी संगत बुझाइए, लिख सकते हैं। तो कारण क्या हो गया, समरूप त्रिभुज की संगत बुझाएं समान अनुपात में होती है। तो पहला आंसर अपना इसका प्रूफ हो गया। बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न इसका कैसे सोल्व करना, समझिएगा। मैडम इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फटाफट से मिटा दे इसको। चलिए बात करते हैं सेकंड वाले प्रश्न की। अब सेकंड वाला क्या कहता है वो चेक करिएगा। डीसीबी और एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई, अब की बार जो है ना बेटा, नीचे वाले जो दो त्रिभुज है ना उनको समरूप सिद्ध करना है तो भी हो जाएगा। अगर ऊपर वाले को समरूप सिद्ध कर लिया तो भाई ये कौन सी नई चीज है, ये भी तो हो जाएगी ना। बस सेम तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका, सेम होगा, वही छापना पड़ेगा, केवल नाम चेंज हो जाएगा। जैसे देखना इधर, हाँ जी, ये अपना दूसरा पॉइंट है। पहला तो जो त्रिभुज है वो लेते हैं त्रिभुज डीसीबी व त्रिभुज एच जी ई से, त्रिभुज डीसीबी व त्रिभुज एच जी ई से, क्लियर। अब त्रिभुज डीसीबी जो है ना, डीसीबी कौन सा है, यहाँ पे था डीसीबी, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज छापो भाई अपन ने यहाँ, इसका नाम डी, इसका नाम सी और इसका नाम बी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, एच जी ई, तो एच जी ई ये भी इधर नीचे वाला त्रिभुज है सर, ये लो सर एच जी ई, क्लियर। तो मन यूं बताओ कि यहाँ पर बी और ई जो है पूरा मिल रहा कि नहीं मिल रहा भाई, मिल रहा है सर। और पूरे अगर दो मोटे मोटे जो त्रिभुज है समरूप है, तो छोटे छोटे जो त्रिभुज है उनमें भी ये डी बी और ई से मिल रहा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं सर, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल बी एंगल ई के बराबर पहले हो गया। क्यों हुआ सर, तो एंगल बी बराबर एंगल ई इस कारण से हुआ क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या थे, समरूप। तो इनको लिख देता हूं मैं, 12 पूरा नहीं लिखता हूं, त्रिभुज ए बी सी
समरूप त्रिभुज एफ ई जी। समरूप त्रिभुज होने के कारण उनके संगत कोण आपस में क्या हो गए बराबर। तो अपन ने आधे आधे त्रिभुज भी अगर लिए बेटा तो भी ये संगत कोण है कि नहीं है, है सर। तो इसलिए ये आपस में क्या हो गए बराबर। उसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर जैसे अपन ने कहा ना एंगल सी और एंगल जी आपस में क्या थे बराबर। क्यों थे बराबर पता चल गया ना। एंगल सी बराबर एंगल जी क्यों बराबर थे, इसी कारण की वजह से। ये जो कारण है ना इसी कारण की वजह से, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप थे इसलिए उनके संगत कोण ये बराबर थे। तो उसी प्रकार से सी और जी भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो अपन क्या कर लेते हैं इनके आधे, क्या कर लेते हैं इनके आधे कर लेते हैं सर। तो पिछली बार जैसे अपन ने सी का आधा क्या लिया एक्स, उसी प्रकार अब की बार सी का आधा क्या लेंगे वाई ले लेंगे। तो एंगल वाई बराबर इधर एंगल जी का आधा क्या ले लेंगे एंगल डब्ल्यू। ऐसे क्यों, क्योंकि संधि भाजक है इसलिए कोई सा भी ले सकते हैं आधा। और हमें अब की बार इस त्रिभुज की जरूरत थी तो इसमें ये कोण आ रहा है, ये हो गया दूसरा कारण। पहला कारण तो ये हुआ बी बराबर ई और दूसरा कारण ये हो गया वाई बराबर डब्ल्यू। और दो कोण का कारण भी मिल जावे तो भी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। और नियम कौन सा, तो ए समरूपता कसौटी से। ये भी हो गया भाई, कोई दिक्कत है क्या, ना है भाई इसमें। चलिए इसको भी रफ करते हैं। लास्ट फाइनल प्रश्न इसका देखिएगा। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चित्र बना लो और कारण ढूंढते जाओ। पूरी प्रश्नावली में ज्यादातर तो अपने ए गुणधर्म ही चल रहा है। आर एच एस ऐसे ऐसे नियम ये तो अपन ने जैसे यूं फालतू सजाने के लिए लिखे इनको। जैसे यहाँ पे दे रखा है डीसीए और एच जी एफ। डीसीए डी सी ए ऊपर वाला त्रिभुज भाई, ये लो ये हो गया डी, नहीं यहाँ पे तो ए है ये तो ए और ये डी और ये हो गया सी। और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या था एच जी एफ। तो यहाँ पे देखो एच जी एफ, इसको तो अपन ने वैसे पहले सिद्ध कर दिया भाई। तो वापस सिद्ध करने की जरूरत है क्या ये बताओ मेरे को, नहीं है। जब अपन ने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लाया था तब इसी त्रिभुज को अपन ने सिद्ध किया नहीं किया, ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, तभी तो हमारे संगत अनुपात आपस में क्या आए थे बराबर। तो आप उसको इसमें छाप लेना, पहले जरूरत थी इसलिए अपन ने उसको कर लिया था। अब वापस उसी को इसमें छाप लेना, आप हो जाएगा आंसर, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिभुज कैसे बनाया था, तो ये समरूप थे ए एफ के बराबर, तो ए एफ के बराबर और बी जो है ई के बराबर, तो बी जो है ई के बराबर लाए। और सी जो है जी के बराबर था, तो सी जो है किसके बराबर ले आए बेटा अपन जी के बराबर ले आए। तो ये जो अपना प्रश्न नंबर 10वां बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब अपन अगले जो सवाल है वो अगली क्लास में करेंगे और समझेंगे। मिलेंगे अगर अगली अपन नई क्लास के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।